स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग जैसा कि हमेशा करते हैं, वीडियो के आधे भाग में उसके आशय को समझते हैं पैराग्राफ के, और आधे भाग में मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। तो बाल गोविंद भगत, इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ को देखा जाता है। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संध्या कैसी कटती थी। शाम के समय जब उमस होती थी, ना अधिक ठंडा रहता था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी, अपने घर के आंगन में वे बैठ जाते और उनके साथ उनके गांव के कुछ संगीत प्रेमी बैठ जाते। ये लोग खंजड़ियों और करतालों को लेकर बैठ जाते थे और एक पद बाल गोविंद भगत कहते और जो प्रेमी मंडली होती उसको दोहराती तेहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता था, एक निश्चित ताल और गति से। ताल के स्वर का उतार चढ़ाव श्रोताओं के मन को मुग्ध करने लगता था। धीरे धीरे तन और मन पर हावी हो जाते थे और एक क्षण ऐसा आता था कि वो खंजड़ी लिए हुए खड़े होकर नाचने लोग लगते थे और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। चरम उत्कर्ष मतलब आखिरी सीमा उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया था। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी अधिक मानते थे। बाल गोविंद भगत की समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार भी होते हैं। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी की। बहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। उसने घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को इस दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। इसमें प्रमुख बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं। गर्मियों में संध्या में बाल गोविंद भगत की दिनचर्या क्या होती थी। गर्मियों की उमस में बाल गोविंद भगत अपने कुछ संगीत प्रेमी गांव वासियों के साथ आंगन में आसन जमाकर खजड़ियों और करतालों की भरमार के साथ बैठ जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत गाते और उनकी संगीत प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे श्रोताओं के ऊपर भी इतनी मस्ती चढ़ जाती थी कि वे खजड़ी लेकर नाचने और गाने लगते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किसे कहा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उनके इकलौते बेटे की मृत्यु पर देखा गया, जब उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी तल्लीन होकर प्रभु का भजन शुरू कर दिया। उन्होंने जरा भी अपने व्यवहार को विचलित नहीं प्रदर्शित किया और उसी तल्लीनता से भजन गाते रहे। यह व्यवहार उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था। भगत जी का बेटा कैसा था और वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। भगत जी का बेटा बहुत सुस्त और बोदा था। इसी कारण भगत जी उसे और भी अधिक स्नेह करते थे। बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो सीधा है और बोधा है उसकी निगरानी और मोहब्बत अधिक होनी चाहिए, और यही कारण था कि वे अपने उस बेटे से बहुत प्रेम करते थे और ज़्यादा ध्यान भी देते थे। भगत जी की बहू कैसी थी और उसका व्यवहार कैसा था।
भगत जी की बहू सुंदर और सुशील थी। अपनी कुशलता से उसने पूरे घर को संभाल लिया था, पूरे घर का प्रबंध अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था और भगत जी को दुनियादारी अर्थात सांसारिक कामों से निश्चिंत कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।